जैशनी दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश राज्य की धर्मनगरी फिरोजाबाद स्थित श्री महावीर जिनालय श्री छदामीलाल दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से 29 सितंबर 2024 को अखिल भारत वर्षीय धर्म जागृति संस्थान रजिस्टर्ड का अष्टम राष्ट्रीय अधिवेशन एवं रजत जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य भीषण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज के अनेक गणमान्य महानुभावों ने अपनी सहभागिता कर कार्यक्रम को सफल बनाया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस समारोह के मनोरम दृश्य। उत्तर प्रदेश राज्य के जिला फिरोजाबाद स्थित श्री महावीर जिनालय श्री छदामीलाल दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से 29 सितंबर 2024 को अखिल भारत वर्षीय धर्म जागृति संस्थान रजिस्टर्ड का अष्टम राष्ट्रीय अधिवेशन एवं रजत जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु के अभिषेक के साथ हुआ, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम सौभाग्यशाली श्रावकों ने प्रभु मस्तक पर प्रासुक जल के कलश ढराकर अपने कषायों का शमन किया। जो प्राणी अभिषेक प्रभु का भक्ति भाव से करते हैं, जो प्राणी अभिषेक प्रभु का भक्ति भाव से करते हैं, परमेष्ठी उनके जीवन। जिनेंद्र भगवान के अभिषेक उपरांत ही पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में समस्त जीव जगत के कल्याण की भावना के साथ श्री जी की शांति धारा की गई। ओम ह्रीं शांति ना सिंहासन पत्वा मनता सिंहासन सत्वा शोभन पत्वा भूला पूजा सोपता शांति करा नम शांति। ओम ह्रीं शांति नाथ भामंड सत्वा पत्रा मंडता। ओम ह्रीं शांति नाथ प्राचार राष्ट्रपति बीजा मंडा मंडता सर्व सुभंगना प्राचा सर्व शांति। अब सभी को बोलना है, सर्व शांतिम भवतु। ओम ह्रीं परम नमो जनाणम नमो जनाणम नमो परमो जनाणम नमो सब्बो जनाणम नमो अनंतो जनाणम नमो कोट बुद्धिडम नमो व्यूज विद्युडम नमो पादान साइडम। अगले क्रम में ध्वजारोहण स्थल पर पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने जहां शुभ क्रियाएं करते हुए ध्वजारोहण कर अपने पुण्यों में वृद्धि की, तो वहीं पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर उनका मंगल आशीष पाया। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे, नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये, पावन देत दिखाए। तदोपरांत ही पूज्य गुरुवर सत्संग का पांडाल में मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान श्रेष्ठी जन ने पूज्य गुरुवर के निर्देशन में मुख्य द्वार का फीता खोलकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। पूज्य गुरुवर सत्संग के उच्चासन ग्रहण करने के बाद सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने भक्ति गीत के माध्यम से मंगलाचरण की सुंदर प्रस्तुति दी। आत्म को ध्याने वाले, भक्तों को तिराने वाले, इन गुरुओं को सत सत बंधन है, चरणों में अर्चन है।
मंगलाचरण की भक्तिमय प्रस्तुति के उपरांत गणमान्य महानुभावों द्वारा चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन की शुभ क्रियाएं की गयी। पर्दा हटा दो गुरुमुखेड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो गुरुमुखेड़ा दिखा दो। हम दर्श करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम गुरु के ही दीवाने हैं कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। इसी कड़ी में गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल एवं अर्घ्य समर्पित कर गुरु भक्ति करने के साथ ही उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। कार्यक्रम के मध्य में समिति द्वारा विशिष्ट जनों एवं महानुभावों का तिलक लगाकर एवं उन्हें माला पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात गुरुवर का गुणानुवाद कर गुरु भक्तों ने नाचते झूमते हुए पूज्य गुरुदेव को अष्ट द्रव्य अर्पित कर गुरु भक्ति करने के साथ ही आरती उतारी। कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने। कैसा जादू जादू, कैसा जादू जादू, कैसा जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। कैसा बिल्कुल बगल में मकान हमारे घर आ जाना, बिल्कुल बगल में मकान हमारे घर आ जाना। तो भववसट सन्निधि कर जय हो जय हो जय हो। दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। परम पूज्य वीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसवनंद जी मुनींद्राय नमः। संसार तापनाशने चंदनम रोपामी। अक्षत लेकर मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल गए हैं, गुरु आए हैं, ओ गुरु आए हैं, आए हैं गुरु आए हैं, ओ गुरु आए हैं, गुरु आए हैं। ओम रोम परम पूज्य अक्षर शिल्पी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसवनंद जी मुनींद्राय नमः। अक्षर पद प्राप्त है अक्षतान निर्वपामि। गुरुदेव का जादू है सर चढ़कर बोलेगा, गुरुदेव का जादू है सर चढ़कर बोलेगा। राय नमः मोहन का विनाश नहीं दीपम निरोपामि। ओम रोम परम पूज्य निर्ग्रंथ गौरव आचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसवनंद जी मुनींद्राय नमः। अष्ट करम देने धूपम निरोपामि। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, जपता गुरु का नाम, करे गुरु का सुमिरन, करे गुरु का सुमिरन नित्य समय और शाम। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, अपने चरणों में बिठाना, अपने चरणों में बिठाना नित्य समय और शाम। दीवाना गुरुवर, गुरु का सुमिरन, करे गुरु का सुमिरन नित्य समय और शाम। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का।
रोम परम पूज्य आध्यात्म सरोवर के राजहंस परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनीन्द्राय नमः। महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निरूपयामि। स्वाहा। ले चलो गुरु के द्वार ले चलो, ओ चलो मम्मी, चलो पापा, ओ चलो भैया, ओ चलो दादा, एक बार ले चलो गुरु के द्वार ले चलो। जब एक नजर गुरु को देखा लगा मेरे मन को ऐसा, मूरत है चांद भी से है रे, ये लागे मुखड़ा है ऐसा, मैं भागा मैं आया। ओम रोम परम पूज्य राष्ट्र श्री संत आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनीन्द्राय नमः। अनार्घवत् प्राप्तये अर्घ्यं निरूपयामि। रेत्र के हिम गिरी हो अकंप, निश्चल मेरों से खड़े हुए, बाधाओं के तूफानों में भी संयम है तो हेरे हुए। ये देख दिगंबर चर्या को मन श्रद्धा से झुक जाता है, संयम के शिखर पुरुष गुरुवर, तेरा तप चित लुभाता है। मिस्री से भी मीठी वाणी, जादू सब पर गुरु श्रेष्ठ तपस्वी, ज्ञानवान प्रभु वर की मूरत ही मानो, दर्शन कर मन में भाव उठे, तीर्थंकर जगती पर होते, वो तो दिखते होंगे जो धर्म बीज जन जन बोते। मुस्कान खिले चेहरे पर जब भक्तों की दृष्टि जाती है, सबके चित्त को मोहे तत्क्षण, खुशियाँ सबके मन भाती है, तेरे शुभ चरण जहाँ पड़ते, स्थान तीर्थ वे। ओम रोम परम पूज्य वीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनीन्द्राय नमः। जय माला पूर्णार्घ्यं निरूपयामि। स्वाहा। चाहे सोमवार हो या रविवार हो, मुझे ऐसा तू लेंस बताई दे, मुझे ऐसा तू लेंस बताई दे, जी के लगते ही गुरुवर दिखाई दे, मुझे ऐसा तू चश्मा लगाई दे, जी के लगते ही गुरुवर दिखाई दे। परम पूज मुनि श्री आत्मानंद जी निजानंद जी संयमानंद जी प्रज्ञानंद जी स्वानंद जी त्रिवर्णन जी संक्षणेभ्यो अर्घ्यं निरूपयामि। स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसी क्रम में महानुभावों ने सभी के समक्ष अपने अपने उद्गारों को प्रकट किया, जिसके बाद गणमान्य जनों का स्वागत अभिनंदन किया गया। काव्य शास्त्र विनोदे ने कालो गच्छति धीमताम व्यथनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा। ये तो हमेशा आध्यात्म साधना में लीन रहते हैं, इन्हें और कोई काम नहीं है, फिर भी इन्होंने काव्य शास्त्र की श्रुत की इतनी सेवा की है, इतनी साधना की है, इतना लेखन किया है कि आप समझिए काव्य शास्त्र के क्षेत्र में 11वीं 12वीं शताब्दी में जो कवि हरिश्चंद्र जैसे हुए हैं, उनके बाद अगर आचार्य श्री का नाम लिया जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। ऐसे ऐसे महाकाव्य आपने रच दिए हैं, ऐसी ऐसी रचनाएं आपने रच दी हैं, निरंतर सुताराधना में लीन रहते हैं। जब पहली बार आपका पदार्पण इस नगर में हुआ था, तब आपको इस नगर के निवासी भी नहीं जानते थे, लेकिन आपका चेहरा, आपका वात्सल्य, आपकी प्रवचन शैली, उसने फिरोजाबाद के लोगों को जीत लिया और उसके माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को जीत लिया। आज जिस धर्म जागृति संस्थान का यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन 8वां होने जा रहा है और उसका रजत जयंती महोत्सव भी होने जा रहा है, धर्म, डॉक्टर नरेंद्र जी हमारे मित्र हैं, जानते हैं, कई परिभाषाओं में समाहित है। धर्म जागृति के लिए पूजा पाठ करना जरूरी नहीं है, धर्म जागृति के सदस्यों के लिए पुजारी बनकर
अभिषेक करना जरूरी नहीं है, जरूरी है, लेकिन उसके साथ जो जरूरी है वो ये कि आज जैन धर्म पर जिस प्रकार के काले बादल हैं, उनके लिए धर्म जागृति संस्थान का एक एक सिपाही खड़ा हो जाए और पूरे देश में जैन धर्म की रक्षा करने के लिए संकल्पित हो जाए। ये इसका आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान। स्वागत व सत्कार के बाद महान भाव ने अपने भावों को प्रकट किया, जिसके पश्चात ही भक्तों को परम पूज्य अभीक्ष ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के श्रीमुख से मंगल देशना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विभिन्न समाजों से समागत समाज के गणमान्य प्रतिष्ठित समाजसेवी उत्साही निस्वार्थ भावना से सेवा प्रदान करने वाले कर्मठ कार्यकर्ता, जिन शासन के स्तंभ स्वपर कल्याण में संलग्न आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव, जीवन सरिता में उठने वाली तरंगों की तरह से अस्थिर नश्वर केवल दृष्टिगोचर होने वाला है। पर्वत से गिरती हुई सरिता शीघ्रता से पतित हो जाती है, उसे मध्य में थाम नहीं सकते। उसी प्रकार हम अपने जीवन को गुजरता हुआ देख तो रहे हैं, किंतु जीवन को स्थिर करने में हम और आप सभी असमर्थ हैं। जीवन चला जा रहा है, ये जीवन पूरा बीते इसके पहले हमें कुछ ऐसा कर लेना चाहिए जिससे हमारा जीवन स्वयं का सार्थक हो जाए, हम अपने लोगों का जीवन सफल सार्थक कर सकें और विश्व के प्राणी मात्र के लिए हम कहीं सुखद जीवन में निमित्त बन सकें। कर्तव्यों का पालन किए बिना न तो हमारा जीवन कभी सुखद बनेगा, न हम कभी सुखद जीवन के लिए दूसरों के लिए निमित्त बन सकेंगे। अतः सबसे पहले कर्तव्यों का पालन करना है। कर्तव्य का पालन हमें सबसे पहले स्वयं के प्रति करना है। मेरे प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं? यदि मैं ईमानदारी से अपने प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने परिवार के प्रति भी अपने कर्तव्य का पालन कर सकता हूँ। यदि परिवार के प्रति कर्तव्य का सही पालन कर पा रहा हूँ, तो अपने स्वजन, कुटुंबीजन, स्नेहीजन, मित्रजनों के प्रति कर्तव्य का पालन कर पाऊंगा। यदि मैं उनके प्रति कर्तव्य का पालन निस्वार्थ भावना से कर पा रहा हूँ, तो मैं समाज के प्रति, प्रांत के प्रति, देश के प्रति, विश्व के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर पाऊंगा। कोई भी संख्या जब भी निर्मित होती है, एक से प्रारंभ होती है। एक में एक जोड़ते हैं तो दो बनता है, दो में एक और जोड़ा तीन बनता है, एक और जोड़ा चार बनता है। पुनः जोड़ते जाओ तो इकाई का उत्कृष्ट अंक 9 प्राप्त होता है। उसमें पुनः इकाई का लघु अंक जोड़ दो, 2.5 अंक प्रारंभ होता है।
ढाई के उत्कृष्ट अंक में इकाई का लघु अंक जोड़ दो, सैकड़ा बन जाता है। सैकड़ा के उत्कृष्ट अंक में इकाई का लघु अंक जोड़ दो, 1000 बन जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इकाई का सबसे छोटा अंक जहाँ भी जुड़ता चला जाता है, यदि शर्त के साथ जुड़ता है तो वह मूल्य बढ़ाता चला जाता है, और बिना शर्त के जुड़ जाता है तो वह 10 गुना मूल्य बढ़ा देता है। यदि 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होते हैं, किंतु 1 और 1 कंधे से कंधा मिलाकर के आजू बाजू में खड़े हो जाते हैं तो 11 हो जाते हैं। 1 के साथ 1 को जोड़िए, घटाइए, भाग लगाइए, वर्ग कीजिए, घन वर्ग कीजिए, वर्गमूल, घनमूल कुछ भी निकालिए, 1 का मूल्य ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ करके 1 का 2 कर सकते हो। घन वर्ग भी करोगे तो 1 गुणा 1 गुणा 1 करते चले जाओ, 1 से ज़्यादा मूल्य नहीं आएगा। किंतु बिना शर्त के कंधे से कंधा मिला करके यदि आप और हम सब खड़े हो जाते हैं तो मूल्य अंकों का 10 गुना हो जाता है। इंसान का मूल्य 10 गुना नहीं, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना हो जाता है। शर्त यही है कि हमारा जुड़ना बेशर्त का हो। शर्त यही है कि हमारा जुड़ना बेशर्त का हो, उसमें कोई शर्त नहीं हो, कोई स्वार्थ नहीं हो, कोई शंका नहीं हो, कोई विकल्प नहीं हो, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो। हम सामने वाले से सहयोग मांगने के लिए याचना न करें, हम सामने वाले को हाथ जोड़ करके सहयोग प्रदान करने के लिए प्रार्थना करें कि मैं आपका सहयोग करना चाहता हूँ। जो व्यक्ति सहयोग करने के लिए तैयार होता है, पूरा विश्व उसका सहयोग करने के लिए तैयार रहता है। गुरुवर की मंगल देशना श्रवण करने के बाद पुण्यवान श्राविकाओं ने भक्ति गीत के माध्यम से पूज्य गुरुवर के समक्ष अपने मंगल भाव समर्पित किए, जिसके उपरांत अन्य महानुभावों का सम्मान किया गया। गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गुरु वाणी सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। वो रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबना जहाज है। भाव के पुष्प और प्यार की माला, श्रीवर आपको अर्पित है। आपको अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है। अभिनंदन करते हैं आपका, अभिनंदन करते हैं आपका, करते हैं सम्मान आपका, स्वागत है श्रीमान। इसी श्रृंखला में स्वस्थ जीवन का आधार अहिंसक आहार नामक एक लघु नाटिका का मंचन भी किया गया। अरे सौम्या, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है मेरे।
फिर वही पिज्जा। तुम्हें भक्ष भक्ष का कोई ध्यान नहीं है? मैं नहीं जानती थी, लेकिन अभी क्या करूं ये बता। अरे तुम्हें पता है हमारे आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज जी ने इस वर्ष को अहिंसक आहार वर्ष घोषित किया है, और तुम हो कि पिज्जा बर्गर और वो क्या कहते हैं हॉट डॉग जैसी चीजें खाती रहती हो। आगे से ध्यान रखूंगी मैं, अभी तो कुछ कर। वास्तव में हम जंक फूड या अभक्ष्य खाने के प्रति जागरूक रह सकते हैं, उसके लिए हमें पहले अपने मन को वश में करना होगा। मन वश में कैसे होगा? मन वश में ज्ञान से होगा। हमारे पास मन है, मन ही हमें बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तदुपरांत गुरु भक्तों ने परम पूज्य अभिष्ट ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के श्री चरणों का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। हे गुरुवर तुमको नित्य ध्याए, हे गुरुवर तुमको नित्य ध्याए, आपका इसके पश्चात चलचित्र के माध्यम से जिन शासन के बारे में अवगत कराया गया। समय समय पर अनेक विधान अर्चनाएं कराकर अनेक लोगों के लिए पुण्य का निमित्त बनी। समय समय पर आचार्य संघ की तीर्थ यात्रा आदि में सहयोगी बन एवं वाचन आदि कराकर जिन शासन के कीर्ति स्तंभ स्थापित किए। इसी कड़ी में कार्यक्रम में आए महानुभावों ने सभी के समक्ष अपने अपने विचारों को प्रकट किया, तो वहीं पूज्य गुरुवर ने सभी को ज्ञान उपदेश से कृतार्थ किया। राजस्थान प्रदेश के जो प्रांतीय शाखा है उसने धर्म बचाने के हिसाब से एक पत्र राजस्थान सरकार को लिखा है कि अपने प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याण के अवसर पर एक अवकाश घोषित किया जाए, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा है कि जैन धर्म भगवान महावीर के यहाँ से ही चालू हुआ है, लेकिन वास्तव में धर्म अनादि अपना धर्म है, अनंत धर्म है, और भगवान आदिनाथ के यहाँ तब से ये धर्म चालू है, तो उनके जन्म कल्याण का अवकाश हमारे यहाँ घोषित किया जाए। इस संबंध में राजस्थान के प्रांत ने प्रांतीय मुख्यमंत्री को लिख करके निवेदन किया है। मेरा प्रयास रहता है कि जहाँ भी चातुर्मास हो वो आए, और आज एक अनोखा योग था कि धर्म जागृति संस्थान जो 25 साल पहले यहीं पे उनके आचार्य श्री के सानिध्य में स्थापना हुई थी, उसका रजत जयंती महोत्सव आज हो रहा है, 8वां अधिवेशन मनाया जा रहा है। बहुत ज़रूरी है समाज को एक होना हर चीज़ में, क्योंकि अभी हम अति अल्पसंख्यक में आ रहे हैं। धर्म जाति संस्थान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी एक परंपरा का नाम नहीं है, किसी एक पंथ का संत का नाम नहीं है, किसी भगवंत और शास्त्र का नाम नहीं है। प्रातःकाल बताया ये आपकी संस्था है। अपनी संस्था के माध्यम से आपको क्या करना है, सबको जोड़ना है। जो जो भ्रांतियाँ, जो त्रुटियाँ, जो कृतियाँ विकृतियाँ पैदा हुई हैं समाज में, उसे दूर करना है और मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करना है। अगले क्रम में सभी महानुभावों ने क्रमवार अपने उद्गारों को व्यक्त किया, साथ ही उनका स्वागत भी किया गया। तिलक माला, अंगवस्त्र, शॉल, पगड़ी पहनाए। आचार्य श्री देशभूषण जी राष्ट्रीय पुरस्कार श्रीमान दिलीप जी घेवारे जी जैन निवासी मुंबई महाराष्ट्र के करकमलों में अभिनंदन प्रतीक। आदरणीय धर्मस्नेही महानुभाव सादर जय जिनेंद्र। आप उदार मना, परोपकारी, दानशील, ईमानदार, कर्मठ हो तथा पितभावान आदर्शोत्तम व्यक्तित्व हैं। आप प्रारंभ से कौशल कला में निपुण रहे हैं। आपकी कार्य प्रणाली अद्भुत है। आप जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्य करते आए हैं।
आपने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपना यशस्वी कार्यकाल संपन्न किया। पारमार्थिक क्षेत्र में बढ़ते हुए अभिरुचि तथा सर्वजन हिता सर्व जन सुखा मंगल भावना से अभिसंचित होकर आयोजन समिति आपको कर्मवीर श्रेष्ठ जैन उपासक की मानद उपाधि से अलंकृत करते हुए गौरवान्वित हो रही है। परम पूज्य आचार्य भगवान का आपके ऊपर मंगल आशीर्वाद। इस पावन अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री श्री भूपेंद्र जैन जी ने अखिल भारतवर्षीय धर्म जागृति संस्थान के उद्देश्यों को विस्तार पूर्वक बताते हुए समाज बंधुओं को संस्थान से जोड़ने का प्रयास किया। संस्था के उद्देश्य है सच्चे देव शास्त्र निर्गंत गुरुओं की भक्ति पूजा स्तुति करना, जैन समाज में अर्थभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ प्रतिभा संपन्न छात्र व छात्राओं को स्कॉलरशिप या उस प्रकार से सहयोग करना, जीव रक्षा के कार्यों को प्रोत्साहित करते हुए समय समय पर विभिन्न स्थानों पर गौशालाओं की आदि की स्थापना करना। गुरुजी के आशीर्वाद से ही ऐसी संस्था निर्मित हो पाई। अखिल भारतवर्षीय धर्म जागृति संस्थान के 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन एवं रजत जयंती समारोह के निमित्त भजन सम्राट श्री रूपेश जैन जी इंदौर वालों ने एक विशेष भजन रचना कर संस्थान को समर्पित किया, जिसके भक्ति संगीत पर समाज के बालकों ने नृत्य की शानदार प्रस्तुति देकर कार्यक्रम में भक्ति का रस घोल दिया। वसुनंदी गुरुवर की प्रेरणा का है सफल परिणाम। वसुनंदी गुरुवर की प्रेरणा का है सफल परिणाम। धर्म हेतु समर्पित 25 वर्षों से है अविराम धर्म जागृति संस्थान, धर्म जागृति संस्थान। तत्पश्चात सभी ने पूज्य गुरुवर के समक्ष धर्म प्रभावना एवं जिन शासन प्रभावना में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु संकल्प लिया। तो वहीं पूज्य गुरुदेव ने सभी को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। जिन शासन की प्रभावना, देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण एवं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए और जिन शासन की प्रभावना के लिए सदैव मन वचन और अपने जीवन में जिन धर्म की प्रभावना को प्राथमिकता देंगे एवं हम सभी धर्म जागृति संस्थान के द्वारा हमें दायित्व सौंपा जाएगा, उसका हम नियम पूर्वक पालन करेंगे। नमोस्तु गुरुवर। आपके माध्यम से चिरकाल तक जिन शासन की मेथी प्रभावना हो, जिन शासन की जड़ें बहुत गहराई तक पहुँचें और आपका नाम जिन शासन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने के योग्य बने, ऐसा बहुत बहुत आशीर्वाद। इधर स्वागत अभिनंदन की श्रृंखला में अन्य सभी उपस्थित गणमान्य जनों का सत्कार किया गया। धर्म के इस उत्सव में तुमने पुण्यार्जन है आकर किया, तन मन आपका धर्म समर्पित आपने आके सिद्ध किया। दान धर्म और सदाचार ही, दान धर्म और सदाचार ही आपकी है पहचान, आपका स्वागत है श्री। जिसके बाद संघस्थ साध्वी जी ने भक्ति गीत से समूचे वातावरण को और भी भक्तिमय बना दिया। तो वहीं पूज्य आचार्य भगवान ने सभी को अपने श्रीमुख से अभिभूत किया। जैसी आपकी भावी योजनाएं इस धर्म जागृति संस्थान रूपी वृक्ष की नव कौपल पल्लव पत्र व पुष्प हैं, ये वृक्ष और वृद्धि को प्राप्त होता रहे। निस्वार्थ भावना का जल जैसी आयत सिंचित किया है,
ऐसे ही सिंचन आगे भी होता रहे। इस वृक्ष की वृद्धि जैन समाज की वृद्धि है, धर्म के संस्कारों की वृद्धि है। लगभग करीब मान के चलें 100 के करीब आपने ये लिस्ट हमारे पास पहुंचाई है। उम्मीद ये है आप 2024 के अंत तक 25 में प्रवेश करें, तब तक शाखाएं और ये सब मिलकर के संख्या इससे 1.5 गुनी और 2 गुनी भी हो सकती है। और आपका यह समर्पण, आपकी सेवा, आपकी उद्यमशीलता निरंतर जैन समाज को धर्म के प्रति प्रेरणा दे रही है। संस्थान ने जो पुरस्कार प्रारंभ किए हैं, ब्राह्मण सुंदरी पुरस्कार, आचार्य शांत सागर पुरस्कार, आचार्य विद्यानंद पुरस्कार, आचार्य जयकीर्ति पुरस्कार, आचार्य पाठ सागर पुरस्कार, आचार्य देशभूषण पुरस्कार, ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इस वर्ष सम्राट जैन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पुरस्कार, जैन सम्राट खारवेल पुरस्कार और इस बार पहली बार उपाधि दी गई है कर्मवीर श्रेष्ठ आदर्श साधक की उपाधि। ये पुरस्कार का कार्य भी इस वर्ष 2024 से प्रारंभ हुआ है। अभी आगे और भी कई पुरस्कार संस्था प्रारंभ करेगी। संस्था का भाव ये भारतवर्ष में कहीं भी कोई भी अच्छा कार्य करता है, कोई भी अच्छा पदाधिकारी है, कोई दानवीर है, कोई भी सेवक है, उसका सम्मान संस्था सम्मान करके अपने आप को गौरव का अनुभव करती है। आप अपनी सेवा देते रहिए, आपका सम्मान का नंबर भी अवश्य आएगा। आप अपने मुँह से नहीं कहेंगे तो आजू बाजू वाले व्यक्ति आपके नाम को प्रस्तुत कर देंगे। समापन बेला में कार्यक्रम के सफल आयोजन से हर्षित विशिष्ट जनों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए। अखिल भारतवर्षीय धर्म जागृति संस्थान का मैं राष्ट्रीय प्रचार मंत्री संजय जैन बड़जात्या कामा आज सुहाग नगरी फिरोजाबाद में परम पूज्य अवेक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महामुनिराज सत्संग सानिध्य में अखिल भारतवर्षीय धर्म जागृति संस्थान का 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन और रजत जयंती महावर्ष का बहुत ही भव्यता के साथ आयोजन हुआ। इस भव्य आयोजन में सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ताओं, सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारियों और सर्वश्रेष्ठ शाखाओं का सम्मान तो किया ही गया, इसके साथ ही विशेष श्रावक श्रेष्ठियों को विशेष सम्मान के साथ सम्मानित किया गया। इस धर्म नगरी में यह प्रभावना बड़ी महत्वता के साथ हो रही है, क्योंकि इस धर्म जागृति संस्थान का बीजारोपण आज से 25 वर्ष पूर्व सन 1999 में इसी धर्म नगरी फिरोजाबाद से हुआ था और आज रजत जयंती महोत्सव भी फिरोजाबाद की धरा में संपन्न हुआ है। सादर जय जयनाथ। आज वसुनंदी महाराज जी का 25वां अष्टम राष्ट्रीय अधिवेशन एवं रजत जयंती समारोह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इसमें बॉम्बे से, सूरत से, जयपुर से, अजमेर से, दिल्ली से, सहारनपुर से, मेरठ से, अलीगढ़ से, आगरा, फिरोजाबाद, टूंडला, शेखावात सभी जगहों के भक्तगण पधारे। दर्शकों भी आप देख रहे थे परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश राज्य के जिला फिरोजाबाद स्थित श्री महावीर जिनालय श्री छदामी लाल दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए अखिल भारत वर्षीय धर्म जागृति संस्थान रजिस्टर्ड के 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन एवं रजत जयंती समारोह के अति मनोहारी दृश्य। परम पूज्य भिक्षुण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 29 सितंबर 2024 को आयोजित इस कार्यक्रम में अनेक महानुभावों एवं श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों अभी के लिए बस इतना ही। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री नेत्र।